हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। जैसा कि आज आपको दिख रहा है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने अपना कंपेयर किया था रेशियोज, वो भी डिट्टो ऐसे ही था, बट उसमें हमें क्या बताना था कि लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। और इसमें हमें क्या बताना है, रेशियोज को कंपेयर करके कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। इसके ऊपर जितने भी आइडेंटिटीज, फॉर्मुलेज या थ्योरीज की है, वो सारी की सारी मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में कर चुकी हूँ इस चैप्टर के। ठीक है, आप चाहे तो वहां से मिल जाएगा, और वरना तो मैं लास्ट में एंड स्क्रीन में भी वो वीडियो डाल दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, क्या है हमारे पास, दैट इज 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, और दूसरी गिवन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ये हमारे पास गिवन है। चलिए जी, सबसे पहले वही स्टेप जो हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था। अगर आपने सेकंड क्वेश्चन नहीं देखा है तो पहले आप वो क्वेश्चन जरूर देखिए, ताकि ये आपको थोड़ा इजी लगे, क्योंकि स्टेप्स दोनों के सेम है। ठीक है, बिल्कुल, बस लास्ट की एक लाइन चेंज होगी और डिट्टो स्टेप्स एज इट इज आएंगे। अब देखिए इस तरीके से, सबसे पहले स्टेप क्या होता है हमारे पास, ऑफकोर्स जो हमारे जो किसमें किया था हमने, सेकंड क्वेश्चन में किया था, क्या था उसमें, जनरल इक्वेशन। बताइए जरा क्या होती है, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी क्या थी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, बट ये देखिए आप ऊपर से ये जनरल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं गिवन है, क्योंकि कांस्टेंट हमारे इक्वल टू के उस साइड गिवन है। पहले हम इसे किस साइड लेकर आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए जी करते हैं अभी से। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, 3x प्लस 2y, यही था। देखिए इक्वल टू के राइट हैंड साइड में अगर प्लस 5 है तो लेफ्ट हैंड साइड में आने पर कितना हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इक्वल टू में 0। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन मैच कर रही है इस वाली से, बिल्कुल। इसी तरीके से सेकंड को भी चेंज करेंगे, कितना मिलेगा हमें, दैट इज 2x एज इट इज। उसके बाद कितना है, माइनस 3y, तो माइनस 3y, और ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड में, मतलब राइट हैंड साइड में सीधे हाथ की साइड प्लस 7 है, इक्वल टू के इधर लेकर आएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 7 में, और इक्वल टू में बचा 0। ये करने के बाद अब हमें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें पता है क्या करना होता है, हमें इक्वेशन को कंपेयर करना होता है। तो इक्वेशन कंपेयरिंग, ठीक है, एक एक स्टेप और कंसेप्ट अच्छे से देखेंगे, ताकि आगे तक के लॉन्ग टर्म के लिए हमें बिल्कुल अच्छे से याद भी हो जाए और समझ में भी आ जाए, नोट्स भी हमारे पहले ही तैयार हो जाए सारे के सारे। चलिए देखिए जरा, इक्वेशन कंपेयरिंग करते हैं। 3x प्लस 2y, और ऊपर गिवन है हमारे पास a1x। अगर कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू कितनी आई, 3। इट मीन्स a1 इक्वल टू 3 रखेंगे। आगे देखिए प्लस 2y, और वहां गिवन है प्लस b1y। इट मीन्स b1 इज इक्वल टू 2। फिर आगे देखिए माइनस 5 है, और ऊपर हमारे पास है प्लस c1। इट मीन्स c1 इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं गिवन से, कितना आएगा, a2x, और यहां है 2x। तो हमारे पास कंपेयर करने पर a2 इज इक्वल टू 2 निकला। आगे माइनस 3y, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्लस b2, अरे y लिखना भूल गए, ठीक है जी, y कंपेयर कीजिए तो b2 की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू माइनस 3। अब यहां देखिए माइनस 7, और ऊपर है प्लस c2। इट मीन c2 इज इक्वल टू माइनस 7। अब हमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यूज मिल गई। अब हमें क्या करना होता है, इक्वेशन कंपेयरिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास क्या, रेशियो कंपेयरिंग। ठीक है, यही चीज मैंने सेकंड क्वेश्चन में भी आपको करवाई थी, बिल्कुल एज इट इज है, रेशियो कंपेयरिंग। ठीक है जी, इतना करने के बाद हमें क्या मिलेगा, रेशियो को कंपेयर करते हैं, a1 अपॉन a2, इट मीन्स 3 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 3, b1 अपॉन b2। अब आप देखिए जरा, जब मेरे पास a1 अपॉन a2 ही b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें इसी से पता चल जाएगा कि ये नॉट इक्वल टू है। कंडीशन क्या बनी, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यही बनी। इसे बॉक्स में रखेंगे। अब ये बताइए जरा सोच कर समझ कर कि ये कंडीशन किसकी होती है, कंसिस्टेंट की
या इनकंसिस्टेंट की। अगर आपने थ्योरी देखी होगा, कंसेप्ट अच्छे से समझा होगा तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। सोचिए जरा, देखिए अब हमें पता है जब इस वाली कंडीशन में जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो लाइंस कैसी होती हैं हमारी? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास एक सोल्यूशन मिलता है। इंटरसेक्टिंग लाइन में सिंगल सोल्यूशन होता है, इसका मतलब कुछ कंसिस्ट कर रहा है। और इस केस में क्या लिखते हैं हम लोग? देयरफॉर, आई होप वीडियो ब्लर ना हो, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन कैसा है? इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किस केस में होता है? या तो जब क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यूनिक सोल्यूशन होगा, या फिर हमारे पास किस केस में होता है? कोइंसिडेंट में, क्योंकि उन्हीं में कुछ ना कुछ हमारे पास सोल्यूशन, और जिसमें सोल्यूशन निकलता है वही हमारा कंसिस्टेंट कहलाएगा। जिसमें सोल्यूशन नहीं निकलता, जैसे कि पैरेलल लाइंस में, तो वो कंसिस्टेंट नहीं होता। चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट के फटाफट सेकंड पार्ट भी स्टार्ट करते हैं अपना। और वीडियो अगर आपको पसंद आए और आपके लिए काफी यूजफुल रही हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए जी, सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। ऐसा नहीं है आपको फर्स्ट आ गया तो आप सेकंड को छोड़ देंगे, ठीक है। हर पार्ट की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो कुछ डिफरेंट दिया हुआ है अलग से, तभी आपको वहां प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया है, वरना पेपर में क्या पता क्या आ जाए और हम फिर सॉल्व ही ना कर पाए, ठीक है। देखिए जरा, ये हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है, जिसमें अब हमें क्या करना है, ये भी इसी तरीके से है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन का क्या होता है हमारे पास? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। हर क्वेश्चन के हर पार्ट में आप सारी चीजें लिखेंगे, आइडेंटिटी, फॉर्मूले, सब कुछ, तब आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज याद हो जाएगी अपने आप, ठीक है। चलिए जी, c2 इक्वल टू 0 इतना हो गया। अब हमें क्या करना है? अपनी इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना। पहले तो सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं कितना? 2x माइनस 3y। अब इक्वल टू के उधर प्लस 8 है, इस साइड आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? -8 में, और वहां बचा 0, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड को देखते हैं, 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y। 9 इस साइड है, राइट हैंड साइड, इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? -9 में, इक्वल टू 0। अब फटाफट कंपेयर कर दीजिए। सबसे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जनरल इक्वेशन लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास क्या? इक्वेशन कंपेयरिंग। इक्वेशन कंपेयरिंग, इक्वेशन कंपेयर करके हमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यूज मिलती हैं। फटाफट देखिए, यहां लिखा हुआ है 2x और ऊपर है a1x, इट मीन्स a1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर लिखा है -3y, ऊपर है प्लस b1y। कंपेयर करेंगे तो b1 की वैल्यू कितनी आई? -3। b1 इज इक्वल टू -3। आप चाहें तो साथ के साथ लिख लीजिए कॉपी में भी, और अगर बाद में लिखना चाहें तो वो आपकी चॉइस है। फिर लिखा हुआ है प्लस c1, और यहाँ कितना गिवन है? -8। कंपेयर करिएगा किया हमने तो हमें मिला c1 की वैल्यू -8, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, a2x है और यहाँ लिखा है 4x, इट मीन्स a2 इज व्हाट? दैट इज 4। अच्छा जी, फिर आगे देखते हैं प्लस b2y, और यहाँ कितना गिवन है? -6y। इसका मतलब ये हुआ b2 हमारे पास कितना है? दैट इज -6। आगे कंपेयर करते हैं -9 प्लस c2, इट मीन c2 इज इक्वल टू -9। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना होता है? रेशियोज को कंपेयर करना होता है। तो फटाफट चलिए रेशियोज कंपेयर करते हैं। अब हमें क्या करना है? रेशियोज को कंपेयर करना है। देखिए जरा, क्या करते हैं हम लोग? a1/a2। a1 कितना निकला था हमारे पास? 2/a2 कितना निकला था? दैट इज 4। आगे क्या था हमारे पास? इक्वल टू। आई होप फोकस अच्छे से हो रहा हो। चलिए जी, b1 कितना निकला था? दैट इज -3, एंड b2 इज व्हाट? दैट इज -6। अब आप देख रहे होंगे, अगर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने तो ये इक्वल आएगा ही, तो इसलिए c1 मतलब कांस्टेंट वाली टर्म को भी कंपेयर करते हैं। c1 कितना था? दैट इज -8, एंड c2 इज व्हाट? दैट इज -9। अब सॉल्व करते हैं। पहले इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में काट देते हैं। 2 1 1 जा और 2 2 जा। आई थिंक ब्लर हो रही है वीडियो। चलिए जी, ठीक है। अब देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहां माइनस से माइनस कैंसिल हो गया।
और ये तो एज इट इज रहेगा। तो कितना आया, यहाँ बचा 1/2, इक्वल टू में ये भी 1/2, बट ये इक्वल नहीं है क्योंकि ये तो हमारे पास 8/9 है। तो कंडीशन बताइए कौन सी बनी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। बता सकते हैं किसकी कंडीशन बनी, यस, सेकेंड क्वेश्चन से हमें पता है ये किसकी कंडीशन है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन है। अगर ये पैरेलल लाइंस है और हमें पता है पैरेलल लाइंस में कोई भी सोल्यूशन नहीं आता, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ये कुछ भी कंसिस्ट नहीं करेगा। क्या लिखेंगे हम इसे, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा ये, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, जी हाँ इनकंसिस्टेंट, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए कंसिस्टेंट दो होते हैं, एक तो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट वाली लाइंस, और ये वाली लाइन कौन सी होती है, हमें पता है ये वाली लाइन पैरेलल लाइंस होती है, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। चलिए जी अब आगे करते हैं, टाइम वेस्ट किए, फटाफट इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व करते हैं, कहीं वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। थर्ड पार्ट में देखिए क्या गिवन है हमारे पास, 3/2 अभी फ्रैक्शन में गिवन है, प्लस 5/3। अब देखते हैं इसे किस तरीके से कंपेयर किया जाएगा, -7, अच्छा इक्वल टू 7 है, ठीक है जी। नेक्स्ट गिवन है हमारे पास 9x - 10y इक्वल टू 14, ठीक है। फटाफट वही सेम स्टेप रिपीट कीजिए। सबसे पहले जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, ठीक है। ब्लर तो नहीं हो रही वीडियो, कोई नहीं, टैप कर लेते हैं एक बार। दूसरी होती है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें क्या करना होता है, पहले अपनी दोनों गिवन इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 3/2x प्लस कितना है फिर 5/3y, 7 इक्वल टू के उस साइड है, दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो -7 हो जाएगा और इक्वल टू में 0 बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से अब दूसरा देखते हैं, कितना हमारे पास 9x है, चलिए जिसे भी लिख लेते हैं 9x एज इट इज -10y, यहां लिखेंगे -10y। 14 राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, -14 और इक्वल टू में 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इक्वेशन कंपेयरिंग, ठीक है। एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। इक्वेशन कंपेयरिंग में क्या होता है, हमें पता है A1 A2 B1 B2 की कंपेयर करके वैल्यूज निकाली जाती हैं। अब देखिए ध्यान से, A1x और यहां कितना है 3/2x, कंपेयर करेंगे तो A1 इज इक्वल टू कितना मिला, 3/2, ओके। चलिए जी, प्लस B1y और यहां कितना है 5/3y, इट मीन्स B1 इज व्हाट, दैट इज 5/3। ऐसे ही यहां देखिए प्लस C1 और यहां लिखा हुआ है -7, इट मीन्स C1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज -7। अब आगे A2 को कंपेयर करने के लिए देखते हैं, यहां है A2x और यहां लिखा है 9x, इट मीन्स A2 कितना हो गया 9, ठीक है, प्लस B2y और यहां -10y, इट मीन्स B2 इज व्हाट, दैट इज -10। नेक्स्ट है प्लस C2 और -14, कंपेयर करेंगे तो हमें C2 की वैल्यू -14 मिलेगी, ठीक है। इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, रेशियोज कंपेयरिंग। फटाफट आप रेशियोज भी कंपेयर करते हैं। यहां लिखेंगे हम, एक मिनट, रेशियो कंपेयरिंग, ठीक है। सबसे पहले A1/A2, इट मीन्स 3/2 अपॉन में 9, ठीक है, इक्वल टू 5/3 दैट इज B1 अपॉन में -10 दैट इज B2। इसका सी पार्ट भी लिख लेते हैं, -7 अपॉन -14। अब देखिए जरा, ये 3 वाली कंडीशन मैं आपको 9th क्लास वाली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले का 3/2 मतलब न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, बट नीचे वाली का देखिए क्या है, हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर 9 है और हमें पता है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1, मतलब उसके साथ भगवान होते हैं। चलिए जी, ऐसी 10/1 लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों तो एक साथ हैं, तो 10 के साथ वाला कहाँ गया, अपॉन में 1 है।
अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, ये वाला टर्म हमारी इसके साथ जाएगी और इसे इसके साथ कंपेयर करना है और ये कंपेयर होगा इसके साथ। चलिए जी अब देखते हैं इसे किस तरीके से लिखते हैं हम लोग। यहाँ हम लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई बाय 9/1 है, ऊपर जाने पर रेसिप्रोकल, इट मीन्स 1/9 हो जाएगा। तो देख रहे हैं 2 के साथ 9 है और 3 के साथ 1 है, इक्वल टू अब देखिए 5/3 मल्टीप्लाई में 10/1 अपोजिट हो जाएगा, दैट इज 1/10 और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 7 7 2 14, कितना बचा 1/2। अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 1 3 3 3 9, 5 1 5 5 2 10। अब सॉल्व कीजिए, देखिए कितना बचा 1 1 1 अपॉन 2 3 6 इक्वल टू 1 1 1 अपॉन 3 2 6 इक्वल टू 1/2 और ये इक्वल नहीं है। और ये कंडीशन कैसी बनी हमारी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट की तरह ही है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, दैट इज इनकंसिस्टेंट। चलिए लिखते हैं फटाफट। तो यहां हम लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर, एक मिनट पहले फोकस कर लेते हैं अच्छे से। गिवन इक्वेशन कैसी है हमारी, दैट इज इनकंसिस्टेंट, ओके। चलिए जी अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, दैट इज पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या गिवन है, हमारे पास है 5x minus 3y equal to 11. Then what we have, minus 10x plus 6y equal to minus 22. ठीक है, फिर से वही सारे स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या होती है, दैट इज a1x प्लस b1y। आप साथ के साथ बोलकर भी लिख सकते हैं, आपको इजीली याद हो जाएगा ये सारी चीजें। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें अपनी इक्वेशंस को जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, 5x एज इट इज माइनस 3y भी एज इट इज, और जो c मतलब कांस्टेंट 11 है ये इक्वल टू की राइट हैंड साइड में है, हमें किस साइड लाना है, लेफ्ट हैंड साइड। तो प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस का 11 और इक्वल टू 0। इसी तरीके से इसे भी सॉल्व करना है। क्या क्या गिवन है हमारे पास, दैट इज माइनस 10x एज इट इज प्लस 6y एज इट इज, और ये माइनस का 22 है। ठीक है, इक्वल टू किस साइड लाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 22। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, इक्वेशन कंपेयरिंग। अब हमें क्या करना होता है, इक्वेशंस को कंपेयर करना है। चलिए फटाफट लिखते हैं। देयरफॉर इक्वेशन, आप चाहें तो पूरा का पूरा लिख सकते हैं, इक्वेशन और कंपेयरिंग। क्या हो जाएगा हमारे पास, a1 की वैल्यू निकलेगी a1x, और यहां कितना गिवन है 5x, इट मीन्स a1 इज इक्वल टू 5। आगे देखिए माइनस 3y, और यहां गिवन है b1y, तो कंपेयर करने पर b1 इज इक्वल टू कितना निकलेगा, कॉफिशिएंट कितना है इसका, दैट इज माइनस 3। ठीक है, आगे है माइनस 11 और ऊपर है प्लस c1, इट मीन्स c1 इज व्हाट, दैट इज माइनस 11। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कीजिए गिवन सेकंड इक्वेशन से, a2x और यहां माइनस 10, इट मीन्स a2 इज व्हाट, दैट इज माइनस 10। ठीक है, प्लस b2y प्लस 6y, इट मीन्स b2 इज 6, कॉमा प्लस c2 प्लस 22, इट मीन्स c2 इज इक्वल टू 22। ठीक है, वैसे तो देखकर आपको पता चल गया होगा तीनों इक्वल आ रहे हैं, बट फिर भी सॉल्व करने से हमें आंसर मिलेगा। क्या करना है अब हमें, रेशियो कंपेयरिंग फटाफट करते हैं। दैट इज a1/a2, इट मीन्स 5/-10 इक्वल टू माइनस 3/6। ठीक है जी, इक्वल टू माइनस 11/22। अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 3 1 3, 3 2 6, 11 1 और 11 2। बहुतों को कंफ्यूजन ये होता है मैम यहाँ नीचे -2 है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, माइनस हमेशा होल पार्ट में रहता है। ठीक है, इक्वल टू -1/2।
इक्वल टू -1/2। तो तीनों इक्वल हैं और तीनों इक्वल हमारे पास किस कंडीशन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। आपने वीडियो में से जो नोट्स तैयार किए होंगे उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली कंडीशन किस लाइन के लिए होती है। ऑफ कोर्स ये हमारी होती है कोइंसिडेंट लाइन के लिए, और कोइंसिडेंट में बहुत सारे इन्फिनाइट सॉल्यूशंस निकलते हैं, इसलिए गिवन इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, गिवन इक्वेशन इज कैसी है, कंसिस्टेंट, क्योंकि इसके कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन कंसिस्ट करेंगे ही, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। ठीक है जी। एक हमारे पास डिपेंडेंट भी होती है, इसी को हम लोग कंसिस्टेंट या फिर डिपेंडेंट भी बोलते हैं, इसके दो नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, एमसीक्यूज वगैरह में या कंसेप्चुअल में आपसे पूछ सकते हैं। इतना है समझ में। अब हमारे पास लास्ट पार्ट बचता है, फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए उसे भी सॉल्व करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए और आपके लिए काफी यूजफुल रही हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी नेक्स्ट वीडियो की मिलती रहेगी। चलिए जी, 4/3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2y इक्वल टू 8, एक ये इक्वेशन गिवन है। सेकंड हमारे पास है 2x प्लस 3y, चाहे तो आप साथ के साथ सॉल्व कर लीजिए, वरना तो आप वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करके देख सकते हैं। अब देखिए जरा, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा जनरल इक्वेशन लिखने का। क्या लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हमें क्या करना होता है, अपने इन गिवन इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। चलिए फटाफट करते हैं। देखिए अब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3, फिर से ब्लर, 4/3x। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्लस 2y, एंड जो इक्वल टू के 8 में लिखा हुआ था वो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 कन्वर्ट हो जाएगा और इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि 8 इक्वल टू के उधर प्लस में था, इधर आने पर लेफ्ट हैंड साइड आने पर नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से जब हम सेकंड इक्वेशन देखेंगे, दैट इज 2x प्लस 3y, 12 उधर क्या है, पॉजिटिव का है, इक्वल टू के इधर आने पर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब फटाफट हमें क्या करना है, इक्वेशंस कंपेयर करनी है, इससे हमें ए बी सी की वैल्यू निकलेगी। इक्वेशन कंपेयरिंग। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो, वरना तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से भी देख सकते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। अब फटाफट कंपेयर कीजिए। देखिए ये क्या होता है, a1x, पहली इक्वेशन यही थी हमारी, तो इसे a1x के साथ कंपेयर करेंगे तो a1 कितना निकलेगा, 4/3 प्लस b1y, इट मीन्स b1 इज व्हाट, 2, प्लस c1 होता है, जनरल इक्वेशन आप देखेंगे अपनी तो वहां आपको c1 मिलेगा प्लस का, इट मीन्स यहां कितना आ गया, c1 इज इक्वल टू -8। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन को देखिए जरा, कितना होता है, a2x, इट मीन्स a2 इज व्हाट, 2, प्लस b2y, इसका मतलब b2 हमारे पास प्लस का 3, देन प्लस c2 होता है और यहाँ -12 है, इट मीन्स c2 इज इक्वल टू -12। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास रेशियो कंपेयरिंग। ठीक है, रेशियो कंपेयर करेंगे, इससे हमें क्या मिलेगा, a1/a2, फिर से देखिए वही चीज आ गई, 4/3 अपॉन में क्या मैं इसे 2/1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 के नीचे, 2 का जो नीचे डिनोमिनेटर है वो कुछ नहीं है, बट जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, बिल्कुल। यहां देखिए 2/3। ठीक है जी, इसे करेंगे c1/c2 तो कितना आएगा, -8/-12। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, हमें पता है ये इसके साथ जाता है और ये वाला इसके साथ, इट मीन्स 4/3 इंटू क्या लिखेंगे इसे, 2/1। जब ये ऊपर की साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है, इट मीन्स 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए कितना है, 2/3, और इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 4×2 = 8 एंड 4×3 = 12, कितना बचा, 2/3, और इसे भी करेंगे तो 2×1 = 2, 2×2 = 4, तो लास्ट में हमें क्या मिला, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और ये कंडीशन किसकी होती है, जी हाँ बिल्कुल, अभी अभी पढ़ी थी, किस चीज की कंडीशन होती है ये हमारी, ये देखिए जरा ध्यान से,
तो ये हमारी कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइंस की, ठीक है। और कोइंसिडेंट कैसे होते हैं? देयरफॉर गिवन इक्वेशन या गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज कैसा होगा? कंसिस्टेंट, ठीक है। यहां हम लिखेंगे कंसिस्टेंट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया हो। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमें ग्राफ बनाना है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो आप ग्राफ की तैयारी करके रखिएगा। हम ग्राफ बनाना भी सीखेंगे और उसके सोल्यूशन भी निकालेंगे ग्राफ के थ्रू। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।